हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज जो होगा आपका महादेव सीरीज़ जो होगा सीट नंबर 16 में कराने वाला हूँ। बाकी का जो है आप सीट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ से सारे के सारे वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो महत्वपूर्ण जो क्लास होने वाला है, जिसमें कि करंट अफेयर 2024 का लेटेस्ट जितने भी सवाल हैं और उससे बनने वाला जो स्टैटिक जीके होगा वो इसमें शामिल हुआ है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है कि जो लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो क्या करेंगे, आप 150 रुपये पे करके इस नंबर पे कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, जिसमें कि आपको करंट अफेयर 2024 का जितना भी सवाल है अब तक लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर अब तक का जितने भी लेटेस्ट सवाल वो मिल जाएंगे। स्पेशल साइंस वाले मिल जाएंगे, जीके स्टैटिक जीके साइंस की 10,000 क्वेश्चन की जो कलेक्शन है वो सारे के सारे आपको 150 रुपये में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आज का पहला सवाल यहाँ पे शुरू करते हैं कि पहला सवाल क्या है, चर्चा में रहा स्त्री, ठीक है, स्त्री पहल का संबंध किससे, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। और अगर मैं बात करूँ कि दीनदयाल जो है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत होगा क्या, जो आपका जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं उनको आपको इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा। तो स्त्री पहल का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है और इसको शुरू किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दिया जाएगा महिलाओं को। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। और बात करते हैं आगे इंडेक्स से, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, आपका 116 है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय मंत्री जो है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन्फ्लीमेंट, ठीक है, इन्फ्लीमेंट नेटवर्क का संबंध किससे, तो फैटी लिवर डिजीज़ को यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको कम करना है। और अगर मैं बात करूँ स्टडी ऑफ लिवर की मैं बात करूँ तो इसे कहते हैं हिपैटोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी में होता है क्या, स्टडी ऑफ लिवर होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इन्फ्लेमेंट में एल से मतलब ही होता है लिवर। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 13वां महारत्न दर्जा करने वाली, ठीक है, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा हो गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है आपका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया, 13वां जो महारत्न कंपनी बन गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे, तो इसका संबंध स्वदेशी हल्के टैंक से है। और इसको किसने बनाया, तो डीआरडीओ और एलएनटी, ठीक है, और एलएनटी की कंपनी दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, और जोरावर जो है आपका मेजर जो है जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सेंट डेनिस, ठीक है, सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन जो 2024 जिसका आयोजन फ्रांस, अगर मैं बात करूँ सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 का अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता कौन है और महिला एकल विजेता कौन है। देखिए यहाँ पे पुरुष एकल विजेता में थारून मन्नेपल्ली जो कि भारत के हैं, और महिला में है आपके तस्नीस मीर जो कि ये भी भारत के, तो भारत के हैं दोनों के दोनों इस बार आपके पुरुष एकल विजेता भी और महिला एकल विजेता भी। ठीक है, अगर सवाल आए कि रीयूनियन देश पर किसका अधिकार है, तो फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, रीयूनियन एक आइलैंड है, याद रखिएगा, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। और सेंट डेनिस जो आपका जो वहाँ का जो कैपिटल है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। सिलक्यारा सुरंग सिलक्यारा, ठीक है, सिलक्यारा सुरंग है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और कुछ दिन पहले ही इसी सुरंग के बारे में काफ़ी चर्चा में था, जहाँ पे 41 मजदूरों से फंस गए थे, जिनको सही सलामत उसमें से बाहर निकाल लिया गया। ठीक, नए सवाल पे आते कि हाल ही में FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने संभाली है, एलिसा माद्राजो, ठीक है, माद्राजो जो कि मैक्सिको की हैं। ठीक, इन्होंने इसका अध्यक्षता संभाली है, याद रखिएगा। और अगर सवाल आ जाए कि FATF का अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना होता है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इंग्लैंड के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आपके कियर स्टारमर बने हैं। और ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो आपके मसूद पेजेस्कियन बने हैं। सर्ववेद महामंदिर कहाँ से थे, वाराणसी में है। और दूसरा AI समिट 2024 कहाँ हुआ है, सियोल दक्षिण कोरिया में। फिर बात करते हैं पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है, देविका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश बन गया चाइना, जबकि भारत इसमें है आपका 5वें स्थान पर। आगे बढ़ते सवाल पे कि देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं केंद्र सरकार ने किस माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह घोषित किया, सितंबर माह को। फिर बात करते हैं देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या है, नमो भारत। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है आपको एस्टोनिया को। ठीक है, एस्टोनिया को मिला है। और भारत का इसमें रैंक है
176, 180 में 176 इसमें रैंक मिला है भारत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्रिक्स समिट की अगर मैं बात करूँ, ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुआ होगा, आपका रशिया में होगा। वही बात करते हैं एससीओ का। ठीक है, एससीओ जो समिट हुआ है उसका वो हुआ कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। फिर बात करते हैं G20 समिट 2024, ये कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। G7 समिट 2024 ये कहाँ हुआ, पुगलिया इटली में हुआ है। तो ये चारों महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में, एससीओ समिट 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में, G20 समिट आपका 2024 में ब्राज़ील में, और G7 समिट इटली में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं एससीओ का अगर मैं बात करूँ तो एससीओ का नवीनतम 10वां मेंबर कौन सा देश बन गया है, बेलारूस बन गया है। और नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे होगा, आपका यूएसए में होगा। नाटो का जो 32वां जो सदस्य देश बन गया आपका स्वीडन बन गया है। और नाटो की स्थापना कब होता है, 1949 में होता है। इसका जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ, उड़ीसा में। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हुआ किसके बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। झारखंड के नए जो मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, आपके हेमंत सोरेन फिर से बन गए चंपई सोरेन के जगह पे। ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। लोकपथ जो मोबाइल ऐप है, इसमें क्या जो रास्ते हैं, ठीक है, उसमें जहाँ तहाँ गड्ढे हो जाते हैं उसकी जानकारी इस मैप के माध्यम से दिया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसमें सीमा पार यूपीआई पेमेंट जो है इंस्टेंट पेमेंट के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आईसीसी T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बन गए, हार्दिक पांड्या बन गए हैं। फिर बात करते हैं 9वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना, भारत बना दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन आपका हुआ था आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया, आपका ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इसको जांच किया इसका जांच किया जाएगा कि ये आपका एक्सीडेंट है या फिर कुछ और। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, संपूर्णता अभियान जो शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय खेल लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, विश्वनाथ गोल्डकर के अध्यक्षता में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पेरिस 2024। फिर बात करते हैं लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बना है BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है। फिर बात करते तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार किसको मिला है, N बलराम को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त किया है, तो आपका हो जाएगा झारखंड का कोडरमा जिला है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो स्थापना होता है किस अधिनियम से होता है, 2005 के अधिनियम से इसकी स्थापना होता है। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसकी वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। किसकी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। फिर बात करते हैं श्रावणी मेला और सरहुल त्यौहार कहाँ का है, झारखंड का है। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि NTR भरोसा पेंशन योजना ये कहाँ शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ है। और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है, आपका किसने लॉन्च किया, ICICI बैंक ने इसको लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच, ठीक है, नया मुख्य कोच वेरी इंपॉर्टेंट कौन बने हैं, ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने आपके राहुल द्रविड़ नहीं, इनके स्थान पे बन गए आपके लिखिएगा गौतम गंभीर। ठीक है, गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ के स्थान पर कौन बने, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच बना है वो बने हैं आपके गौतम गंभीर बने हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं होपेक्स अभ्यास हाल ही में किसके बीच में हुआ, होपेक्स अभ्यास हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ हाल ही में। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसको मिला है, तो इसको मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिला है। ठीक है, तो भारतीय कोच वाला ध्यान रखिए, राहुल द्रविड़ के स्थान पर नए बने हैं आपके गौतम गंभीर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस कहाँ है, ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ते सवाल में, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ हुआ बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, कर्नाटक में। फिर बात करते हैं भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी
हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ? यूएई में इसका प्रारंभ हुआ। हाल ही में नवरत्न दर्जा किसको मिला? नवरत्न का दर्जा किसको मिला? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र को मिला है। फिर बात करते हैं पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको मिला? अरुंधति राय को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर कौन हुआ है? आपकी तुर्की बाहर हो गया है। और बात करते हैं इसमें ग्रे लिस्ट में शामिल कौन कौन है? ये ईरान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, म्यांमार, ये 3 जो देश है इसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मानव के लिए 16 कीटों का उपयोग को मंजूरी किसने दिया है? आपका सिंगापुर ने दिया है। हाल ही में अश्वगंधा के उपयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया है? डेनमार्क ने लगाया है। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? हाल ही में आपके रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। जो भी हाल ही में जो कानून पास हुए, जो 3 नए कानून पास हुए उसके संबंध में इसको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्लास्टिक बेस्ट रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बन गया? जयपुर बन गया है। प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ अध्यक्ष, ठीक है, टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कपिल देव बन गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है आपके महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस का जन्मदिन हुआ था। पीवी महालनोबिस का इसी दिन जन्मदिन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है पीवी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पोलारिस डोन मिशन किसने लॉन्च किया? एक जो स्पेस एक्स है, ठीक है, पोलारिस डोन मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स जो कंपनी है, एलन मस्क का जो कंपनी है स्पेस, उसने इसे लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जो वाणिज्य से स्पेस वॉक के लिए शुरू किया गया, उसकी अंतरिक्ष में पैसे दिए, अंतरिक्ष का भ्रमण करा के ये कंपनी लेकर आएगी, ठीक है। केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं युवा मामले तथा खेल मंत्री कौन है? आपके मनसुख मंडाविया हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। वही बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? आपके जुएल ओराम हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं केंद्र, ठीक है, कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम डांस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए के नोट चलन से बाहर हो गया? 2000 रुपये का नोट है जो आपका इस चलन से बाहर हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? ध्रुव सितवाला, ठीक है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का विजेता बना ध्रुव सितवाला किसको हराकर? पंकज अडवाणी को हराकर। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो रियाद, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? सांची मध्य प्रदेश में। और एक और था सौर गांव, जो कि मोढेरा गांव गुजरात का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल, ठीक है। स्वाति पोर्टल का संबंध किससे? तो स्टेम जो महिला है, ठीक है, स्टेम महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति जो है पोर्टल आपका लॉन्च किया गया। फेम योजना का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका उत्तराखंड में हुआ है। और कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र का निर्माण की एक कला है, ठीक है, मानचित्र निर्माण की एक कला है, ये भी याद रखिएगा। चर्चा में रहा नारगोन, ठीक है, नागोर्नो काराबाख विवाद किसके बीच का है? तो ये आपका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च होता है? 25 जून 2015 को ये स्टार्ट होता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 31 मार्च 2025 इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया? पेटीएम ने लॉन्च किया है। यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? निर्माण पोर्टल लॉन्च हुआ है, ठीक। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका हैदराबाद में हुआ है। फिर बात करते हैं जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया? एलआईसी ने लॉन्च किया है। चर्चा में रहा राजोटोप, ठीक है, राजोटोप परियोजना का संबंध किससे? तो लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपे राइनो रिजर्व कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। एक्चुअल में जो एक सींग वाला गेंडा है, ठीक है, जो वहाँ पे गेंडे का जो सींग है, जो गेंडे का सींग है, उसमें उसका क्या होता है? बहुत तस्करी ज़्यादातर पे होता है। कि इसको देखते हुए क्या है कि उसमें जो आपका जो उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि उसका सींग ऑटोमेटिक वो ख़राब हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका जो शिकार है, उनकी जो तस्करी है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि तस्करी इसी वजह से ही होता है, उनके सींग को लेकर होता है, ठीक। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हाल ही में किसके बीच में हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच में। पृथ्वी अवलोकन, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 लॉन्च किसने किया? जापान ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको मिला है? पी गीता को मिला है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सुक बने हैं। स्पाइस अवार्ड 2024
किसको मिला है? स्पाइस अर्थात मसाला अवार्ड 2024 किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल को। और अगर मैं बात कर लूँ जो आपका मसाला अनुसंधान जो केंद्र है ये है कहाँ पे? केरल में है, याद रखिएगा। विश्व हिंदी पुरस्कार 2024 किसको मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक का नाम क्या है? सीबेक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बेहदी नखलम, ठीक है, बेहदी नखलम कहाँ उत्सव जो है कहाँ का? मेघालय का है। वही बात करते हैं लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने जीता है। वही बात करते हैं 133वें डुरंड कप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, कहाँ हुआ? आपका कोलकाता में, और इसका फाइनल भी होगा यहीं पे होगा। और ये 4 जगह में इसका आयोजन होगा। कहाँ का? कोकड़ाझार जो कि असम में है, जमशेदपुर झारखंड में, शिलोंग मेघालय में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह इसका आयोजन होगा। ठीक है, और सबसे पुराना ये फुटबॉल का, ठीक है, डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल से 1888 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैत्री अभ्यास किसके बीच में हाल ही में हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। तो गाइज आज के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स के सवाल आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि आपके इस सवाल से आपके एग्जाम में कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको आएंगे, तो आप इसे रट लीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे? 150 रुपये पे करके पूरे के पूरे पीडीएफ ले लेंगे, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, जीके साइंस, स्पेशल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के सारे के सारे पीडीएफ आपको इसमें शामिल होंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।